कलिमल हरणी मंगल करणी। दो काम एक साथ कर रही है, दोनों तीनों काम। कलिमल हरणी मंगल करणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा सलिलस्य यथा। तो सुखदेव जी महाराज ने अनेकों कथाएं सुनाई और उसके बाद फिर कहा कि तेरे खानदान में हे परीक्षित ऐसे श्रोता हो, चलती कथा में पाँव मत छियो करो। हे बावरियो, चलती कथा में पाँव ना छियतई, लंच है जा तब छीलियों अब बैठ जाओ। अब एक सुनेंगी थोड़ी परमात्मा की। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ए भैया प्रसाद वायो। देखो जब कथा चालू होए तो बस में काऊ के पाँव छिए ना जाते हैं ना। फिर लंच है जा इंतजार करो, बाकी बाद छीलो करो। गलत कह रहे हैं कि सही? तो मानी क्यों नहीं? कह तो सही रहे पर मानेंगे नहीं। मैंने पंचन की बात शर्मा थी पर पनारो मही रहेगो है। पंचन की बात शर्मा थे। गुरुजी आप बिल्कुल गलत ना कह रहे पर पनारो वही रहेगो। तो परीक्षित जी से कहा सुखदेव जी ने कि तुम्हारे परबाबा भी एक बार ऐसे ही कथा सुनने के लिए घर परिवार को छोड़ के चले गए थे। परीक्षित जी ने कहा मेरी तो मजबूरी में घर छूटे और श्राप लग गो। यूँ बताओ बिन्ने फिर काय को घर छोड़ो, कोई न कोई कारण तो बने होगा। तब उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए थे। अब जब दूत बन करके आए तो धृतराष्ट्र ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं जा रहा हूं। तो शकुनी के इशारे पर दुर्योधन ने कहा कि प्रभु प्रसाद तो पालो। तो भगवान ने कहा जहाँ हमारी बात की कदर नहीं है फिर माँ प्रसाद पाए के क्या करेंगे। अच्छा काऊ ऐसे कि ना एक आध दिन तुम रोटी खाया और जो बहुत कुटिल आदमी हो तो बहुत महंगा पड़ जाता है। कभी ऐसा निकालता है वो हैं कि लेने के, इसलिए कुटिल आदमी के भोजन से सज्जन व्यक्ति बचता है और बचना भी चाहिए, क्योंकि उसका नमक न जाने कितना महंगा। दुर्योधन का नमक मामा शल्य ने खा लिया था, इतना महंगा पड़ा कि पूरी सेना मारी गई, खुद ही मारे हो मामा शल्य। कथाएं तो आप लोगों ने सुन रखी हैं। तो भगवान ने वो गलती नहीं की, बोले नहीं भैया मैं तेरा पानी भी नहीं पीऊंगा, हैं न जाने कौन सो काम मांगे बैठे तू बाकी बदले में। और उसी सभा में उनके काका थे विदुर, उनसे कहा काका मुझे आपके घर पे प्रसाद पानो है, आपके घर पे मुझे प्रसादी पानी है। ठीक है, लेकिन इस बात को सुनकर के विदुर जी की आंखें भर आईं। मतलब राजा के भोजन को ठुकराना है और बेचारे विदुर जी के यहाँ प्रार्थना करना कि मुझे तुम्हारे आंगन में प्रसाद पाना है। लेकिन ये बात कब होती है भैया, जब पूरे परिवार का अपार भाव हो, श्रद्धा हो,
विदुर जी की और विदुरानी की अपार श्रद्धा है भगवान में। बस भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही कथन, भगवान का ही चिंतन करते हैं। विदुरानी तो पागल है गई है, वे रोज कथा सुनाते तो रोज यूँ कहती का दिन हमारे यहाँ आएंगे भगवान। तो विदुर जी कहते आएंगे जरूर, मुझे भरोसा है, मेरे मन को विश्वास है, जरूर आएंगे। तो रोज इंतजार करते। जब आज जैसे ही भगवान ने कहा तो विदुर जी को एक बात आ गई कि मैं तो झूठे को कहता पर आज मेरी बात सांची वही जा रही है। नहीं अब नहीं भैया, विदुर जी महाराज पीछे रह गए और भगवान पहले ही पहुंच गए और आवाज लगाई, ए काकी, ओ काकी। अब काकी जो हथकाई वो नहा रही हती, पहलो ही लोटा भाई डार्यो हतो। अब का करे, अब नहावे तो देर होगी और ऐसे ही खोली हुए जाए तो अच्छा ना लगे रहो। लेकिन ऐसी परिस्थिति आए तो संसार के लौकिक इन उपचारों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान ये ऊपर की सफाई नहीं देखता, भगवान तो भीतर की सफाई देखता है। मोहि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। एरी मैया एक बात पूछ रहा हूं तुमसे, सांची सांची बताओ तो। पूछूं? हाँ बोलो। आपने कबू माखन खट्टो करके 7 दिना को कब दिना गर्म करो होगो। अब की तो जानती ना बेचारी, मोल को मंगा लेते, पन्नी में पैक, डिब्बा में पैक मंगा लेते हैं। पहले माताएं अपने ही हाथन से दूध जमाएवो, ओटाएवो और फेरवो, है ना। तो जो बताओ, वो जो माखन हथुका है उसे जब गर्म करते हैं तो उसमें से 3 हिस्सा बनते हैं। एक तो ऊपर झाग निकलता है, हाँ या ना, मूड ला जाओ। और एक बीच में घी हो तो नीचे और जमा तो खटाई होता है कि नहीं बता। अच्छा, ऊपर से तुम बा झाग से निकालते रहे। अच्छा यूँ बताओ, वो घी पहले चटर पटर करता है माखन, हाँ या ना। तो चटर पटर कब बंद होती है? जब बामे जितनी खटास हतकाए, जितने कच्चो माखन को कच्चोपन हतकाओ, जब तक पूरा नहीं पकेगो तब तक खटर पटर चटर पटर मिटेगी नहीं, होती ही। और जब चटर पटर बंद है जाए और खूब माखन खोल लो होए तो समझ लो अब जामे कोई खटास ना रही, कोई कच्चोपन पूरा पक गए। तब जानियो, ऐसे ही जब तक साधक के दिमाग में संसारी चटर पटर खटर पटर है रही है तब तक साधक सिद्ध ना भयो। जब गर्म है भी तो सिद्ध है, वो कहते हैं, बोले दाल सिद्ध है गई। संतन की भाषा में संत बैठे हैं, बोले दाल सिद्ध है गई, बोले है गई साहब। सिद्ध का होना मतलब है कि पूरी कच्चापन मिट जाना। साधक का जब कच्चापन मिट जाता है तो फिर साधक सिद्ध हो जाता है, फिर वाके दिमाग में कोई खटर पटर नहीं होती। और जब तक खटर पटर रह रही है तो समझ लियो अभी कहूं न कहूं कच्चोपनो बैठे है। तो ये जो विदुरानी है ना, जाके मन में कोई कच्चोपन ही नहीं है भाई, न देहते लेनो देनो, न ज्यादा उपचार से लेनो देनो। संसार के हैं औपचारिकताएं उसे अच्छी, सीधे पहुंच गई
दरवाजे पे पर, लेकिन एक बात ध्यान आएगी, बोली ऐसा नहीं है जाए कि मैं दरवाजे खोल दूंगा और मैं घर ऐसा पर कोई देख के भगवान लौट नहीं जाए। बोले जाने का ठीक है जल्दी जल्दी सेट कर लूँगा रे। लेकिन मन में सोची कि मैं सेट करवे लग गई और कहीं इतनी देर में ठाड़े ठाड़े एक है कहूँ लौट नहीं जाए, तो बोले जेऊ ठीक नहीं है। फिर भगवान की आवाज़ आई है काकी दरवाजा खोलेगो कि हम लौट जाएं। तब फिर काकी ने निर्णय कर लो कि अब दुनिया जाओ बाहर में, काम धंधो जाओ, कुआं में सफाई जाओ बाहर में, आओ तो पहले दरवाजा खोलेगो। और जैसे जाके किवाड़ खोली ठाकुर जी का दर्शन भयो। आहा हा अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम। इतना सुंदर रूप जो है भगवान का कभी देखा ही नहीं था, आज पहली बार देख रही है। दुर्योधन की मेवा त्यागे सागर दुर्गर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रीता प्रीत प्रीत ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई हो गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 झूठे फल सबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुरानी द्वारे पे खड़ी भगवान उनके रूप में डूब गई है और ऐसे डूब गई है को कछु कहे न को कछु पूछा प्रेम को कछु कहे न को कछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूचा को कछु कहे न को कछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति